हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे 12। ठीक है, तो डे 12 डिस्कस करेंगे भाई। और आप सभी को पता है कि हम डीएसएसबी पीजीटी का पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीजीटी मेल का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, डिटेल में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं अपने डाउट, कि डाउट जो है वो किस बच्चे को कहाँ कहाँ पर है। तो डाउट देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, तो एक सेकेंड भाई वेट करना। ठीक है, हाँ जी, डाउट देखो किस बच्चे के कहाँ कहाँ पर है। आशा का डाउट है ए बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ये इनको फिर से एक्सप्लेन करना है। फिर आशा का जो है क्वेश्चन नंबर 4 विजुअल बेसिक वाले में क्वेश्चन में 8 कैसे आया। ठीक है, तो वो 8 वाला भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इन STR वाला जिसमें स्ट्रिंग बनी थी। उसके बाद सुधीर को भी जो है यही क्वेश्चन समझना है VB का। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके बाद प्रियंका ने बोला है कि मैम डे 10 के अंदर, डे 10 में जो हमने 172 क्वेश्चन किया था उसकी जो आउटपुट है वो 5 आ रही है। उन्होंने रन करके देखा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम डे 10 पे ही चलते हैं और 172 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं है और बाकी काफ़ी से बच्चों को ये लगता है कि जो उसकी आउटपुट है वो 5 आएगी। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, शायद आपको अब की बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उस प्रोग्राम को चलते हैं, रन करके देखते हैं, बताती हूँ कहाँ पे रन करना है। तो चलिए भाई 172 क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों को ध्यान नहीं है, ये है भाई आपका 172 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है आपका इंट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। और मैंने कहा था कि अगर यहीं पर हमारा स्टार p प्रिंट हो जाता तो हमें जो आउटपुट मिलती वो 5 मिलती। ठीक है, लेकिन आगे 2 स्टेटमेंट और हैं जिससे जो है आपकी स्टार p की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई और चेंज होके क्या बन गई, 3 बन गई। ठीक है, अब देखो एक बार समझाने से पहले एक बार मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। रन करने के बाद एक बार फिर से कोशिश करती हूँ क्वेश्चन को समझाने की, ताकि जो है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलते हैं भाई। हाँ जी, हाँ मैंने ओपन कर लिया ideone.com। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब आपको कोई भी प्रोग्राम रन करना हो तो आप ये वाला ओपन कर सकते हो। देखो ये जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो हम सी में ही इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आपको जो है सी में करना हो, जावा में करना हो, किसी और में करना हो, सी हैश में करना हो, C++ में करना हो, तो आप कहाँ जाओगे भाई, आप जाओगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करोगे, देखो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, सी हैश, C++, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, पास्कल। ठीक है, आपको जिस भी लैंग्वेज में रन करना हो, प्रोलॉग हो गया, TCL हो गया, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है सभी है यहाँ पर। तो आपको जो भी प्रोग्राम जिसमें रन करके देखना हो वो देख सकते हो। ठीक है, अब हमें सी में करना है, तो मैंने क्या कर लिया, सी का कंपाइलर ओपन कर लिया। ठीक है, सी के कंपाइलर में आप सभी को पता है कि जो आपकी हेडर फाइल है वो #include_stdio.h होती है। ठीक है, इंट मेन। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, मैंने इतना लिख लिया जिसका मैं कह रही थी कि इसकी जो आउटपुट है वो आपको 5 मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, इंट स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। ठीक है, फिर मैंने printf में लिखा %d और p को मैंने स्टार p को प्रिंट करवा दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि आपको जो आउटपुट है वो क्या मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कंपाइलेशन एरर आई है, देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ जी, देखो भाई आपने क्या लिखा, हैश इंक्लूड, ये तो हेडर फाइल है। फिर आपने मेन लिखा, मेन में आपने इंट इज इक्वल a इक्वल टू 3 लिया, इंट b इज इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एक स्टेप मैं आपको समझाती जाती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। देखो आपने यहाँ पर क्या लिया, एक ए था भाई आपका, एक सेकेंड भाई, देखो ए था। ठीक है, अब सब ये ए है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो, सपोज ये एड्रेस होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। ऐसे ही जो है बी, ये ए है और ये आपका बी है, बी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा और उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर A2 का एड्रेस हो गया। फिर हमने एक पॉइंटर लिया स्टार पी।
ठीक है। अब स्टार पी का भी कुछ जो है, जो ये एड्रेस है वो या तो ए और बी में से कुछ ना कुछ एड्रेस को इंडिकेट करेगा और उसका खुद का भी अपना एड्रेस होगा, तो ये आपका स्टार पी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, तो A2 का जो एड्रेस है उसको ये लोकेट कर रहा है, ठीक है, और इसका खुद का भी एड्रेस आप A3 लगा सकते हो। समझ में आया? तो देखो स्टार पी ने जो है A2 को जो है मतलब जो एड्रेस ऑफ बी है, क्योंकि एड्रेस, ये एड्रेस का साइन होता है, ठीक है, ये जो है इस किसको एलोकेट करवा रहा है, मतलब एड्रेस ऑफ बी को, और हम प्रिंट करवा रहे हैं फिर स्टार पी को, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब हम स्टार पी को प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या देता है, वैल्यू, हमें क्या देता है, वैल्यू, ठीक है। अगर हम नॉर्मल पी को करवाएं, अभी हम देखो यहाँ पर स्टार पी ना करवा के अगर मैं नॉर्मल पी करवाऊं तो देखो क्या आउटपुट आएगी। पहले इसकी आउटपुट देख लो, 5 आ रही है। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। फाइव आ गई। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर जो है स्टार को हटा दिया, अब देखो स्टार को हटा दिया तो देखो आउटपुट क्या आएगी। स्टार को हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ ना कुछ जो है एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पर स्टार लेते हैं, स्टार का मतलब होता है कि जिस एड्रेस की वो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है उस वैल्यू को वो दिखाएगा, भेजेगा, ठीक है। देखो अब ये जो स्टार पी था वो बी के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा था और बी की एड्रेस पे कौन सी वैल्यू थी, 5। लेकिन जब रिटर्न करने की बात आएगी तो ये किसको रिटर्न करेगा, किसको प्रिंट करेगा, 5 को रिटर्न करेगा। समझ में आया? अगर नॉर्मल मैं यहाँ पर स्टार ऑफ पी प्रिंट ना करवा के अगर पी प्रिंट करवा दूं तो ये जो A2 है, जो ये एड्रेस है, बाय डिफॉल्ट इस एड्रेस को जो है सेंड करेगा, ठीक है। अब आगे के 2 स्टेप और देख लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। ओके, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है। देखो आगे बोल रहा है कि इंट स्टार स्टार क्यू, मैंने एक इंट लिया जिसमें मैंने स्टार स्टार क्यू, एक और लिया पॉइंटर टू पॉइंटर, जो ये पॉइंटर है ये पॉइंटर को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने स्टार स्टार क्यू लिया इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। अब ये जो स्टार स्टार क्यू है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एड्रेस ऑफ पी को, जो पी का एड्रेस है उसको इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, स्टार ऑफ क्यू, अब ये जो स्टार क्यू है वो किसको इंडिकेट करेगा, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा के देख लो भाई, इसको मैंने यहां पर रन करवाया, ठीक है। एक सेकेंड भाई, हाँ पीछे हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया भाई, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाया है इसलिए एरर आ गई है। तो यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से रन करते हैं। तो ये एड्रेस दे रखा है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर पी को प्रिंट करवा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, स्टार पी को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर स्टार पी को प्रिंट करवाऊंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने अब नॉर्मल पी को जो प्रिंट करवाया है तो वो किसके एड्रेस को देगा, ए के एड्रेस को, अब बी के एड्रेस को नहीं देगा, ठीक है। अब मैंने वापस से स्टार पी करवाया, अब देखो भाई क्या क्या आउटपुट आती है। एक सेकेंड भाई, फिर से एड्रेस आ रहा है। हाँ जी, अब देखो भाई हम इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। देखो ये अब आपका क्या प्रिंट कर रहा है, 3 प्रिंट कर रहा है। तो प्रियंका एक बार फिर से चेक कर लेना भाई, पता नहीं आपने कैसे रन किया है प्रोग्राम को, लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आपका 3 आएगा। अब मैं एक बार फिर से जो है डिटेल में आपको पूरा थ्योरी के साथ समझा देती हूँ, एक एक स्टेप समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है सभी बच्चों को। देखो सबसे पहले हमने ए लिया, सबसे पहले मैंने ए लिया और मैंने यहाँ लिया बी, ठीक है। अब ए का कुछ तो एड्रेस होगा, कुछ वैल्यू होगी। तो सपोज यहाँ पे ये एड्रेस A1 है और इसकी वैल्यू है 3, A3 दे रखा है। फिर ये बी है आपका, बी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, सपोज मैंने A2 ले लिया और इसकी वैल्यू होगी 5। फिर मैंने एक पॉइंटर लिया स्टार ऑफ पी, अब जो है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मतलब जो एड्रेस ये दिखाएगा
वो ए और बी में से दिखाएगा। बोल रहा है स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। तो जो स्टार बी है जो है वो जो स्टार पी है वो किसके एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, बी के, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका A2। और इसका खुद का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इसका खुद का एड्रेस क्या होगा, A3। अब एक और हमने पॉइंटर ले लिया स्टार स्टार ऑफ Q, जो कि इंडिकेट करेगा आपके P के एड्रेस को। तो यहाँ पर बोल रहा है स्टार स्टार Q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P, तो ये इंडिकेट करेगा एड्रेस ऑफ P को। तो यहाँ पर A3 आ गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इसका खुद का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अब देखो आपका जो ये स्टार क्यू है ना वो अब यहाँ पर पहुंच चुका है। ये जो आपका स्टार क्यू है वो अब यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर A3 को इंडिकेट कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर आ चुका है, समझ में आया। और अब ये जो स्टार क्यू है, अब ये जो स्टार क्यू है जो यहाँ पर A3 पे आ चुका है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, एड्रेस ऑफ A को, एड्रेस ऑफ A। तो यहाँ पर आपका एड्रेस A1 का आ जाएगा, अब A3 का नहीं रहेगा, ठीक है। अब A1 का एड्रेस आ चुका है। तो अब जो है, अब जब हम स्टार P करेंगे तो ये A की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर मैं नॉर्मल P को प्रिंट करवाती हूँ तो ये एड्रेस जो एक में जो बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस स्टोर है ये उस एड्रेस को दिखा देगा, ठीक है। समझ में आया भाई, आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको सारा अच्छे से डिटेल में करवा दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन के ऊपर हमने काफ़ी सारा टाइम लगा दिया है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट है यहाँ पे, और ये समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास पे और बाकी बच्चों के डाउट देखते हैं। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं हमारे पेपर पे, और अब हम देख लेते हैं डाउट बाकी बच्चों के। अब आशा ने पूछा था, अब आशा का जो डाउट था वो देख लो। आशा ने बोला था मैम A बार C, अब मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता कौन सा है, डायरेक्ट समझ लो, ठीक है। A बार C जमा में A बार B C बार, ठीक है, जमा में A बार B बार C बार, ठीक है। अब इसने पूछा है कि मैम ये समझ नहीं आया। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे आशा। तो यहाँ पर देखो भाई, ये और ये अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर A बार है, यहाँ पर भी A बार है, यहाँ पर C बार है, यहाँ पर भी C बार है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, A बार C बार को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा आपका B, इधर से क्या बचा B, और उधर से क्या बचेगा B बार। और मैंने आपको बताया था B प्लस B बार जो है आपका 1 के बराबर होता है, और A डॉट A बार जो है वो आपका 0 के बराबर होता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब ये बन चुका है आपका 1, तो यहाँ से आ गया आपका A बार C, और यहाँ से आ गया आपका A बार C बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी A बार है, इसमें भी A बार है, तो ले लो भाई कॉमन, और C प्लस C बार। तो C प्लस C बार भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो A बार आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सिमिलर है और कौन से में हम जो है कॉमन ले सकते हैं। जितना जितना ज़्यादा आप कॉमन लेके वैल्यू को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा जो है आप जल्दी से क्वेश्चन को क्लियर समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिनिमाइज करने के बाद इसका आंसर आ गया A बार। आशा क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। सुधीर और आशा का सेम क्वेश्चन में डाउट है भाई, और एक 15 क्वेश्चन में डाउट है। मीरा ने पूछा है 15 क्वेश्चन। भाई कौन सा 15 क्वेश्चन, मैंने कल भी बोला था कि इन क्वेश्चन में जो है कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन के आपको सेट दे रखे हैं। तो प्लीज़ जब आप 15 नंबर या जो भी आप नंबर डालो तो एक बार छोटी सी जो है स्टेटमेंट दे दिया करो कि ये है पर्टिकुलर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, अब ये नहीं पता कि कौन सा 15 क्वेश्चन की बात हो रही है मीरा, ठीक है। तो प्लीज़ इतना सा आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। ओके, नामन ने बोला है कि मैम उनको जो है डिफरेंस क्लियर हो गया स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में। हाँ, लेकिन जो है मैंने कल स्काई कोड क्वेश्चन में स्काई की वैल्यू गलत बता दी थी, तो भाई बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। स्काई की जो वैल्यू है हमारी ए की वो 65 ही होती है। मैंने कल शायद गलती से 67 बता दी, 67 नहीं होगी, 65 होगी। और जो जेड है वो आपका क्या था यहाँ पर 90, और दोनों को जब माइनस करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस बताना था क्वेश्चन में, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू अमन, आपने मुझे करेक्ट किया। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कि स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में क्या था, और 15 नंबर क्वेश्चन मीरा का कौन सा है भाई। ऐसे तो बहुत सारे 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं।
मीरा प्लीज़ आप अपना एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है आज की क्लास में नीचे अपडेट कर देना, मैम ये वाला क्वेश्चन है, ताकि हम कल की क्लास में डिस्कस कर लें, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे 15 क्वेश्चन हैं, मैं कंफ्यूज हूँ भी कौन से 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ भाई इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे जो है आप करना, ठीक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे भाई। कोई क्वेश्चन बीच में छूट जाए ना तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है ना। अब हमने कौन सा कर लिया था, कौन सा नहीं किया था, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ये सारे हो गए थे भाई, ये सारे हो गए थे, ये सब हो गया था। अब स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका जो आपको समझ नहीं आया था कल? प्लीज़ कोई क्वेश्चन छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये रहा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वीबी स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो है INSTR1 विजुअल बेसिक और बेसिक, ये जो है आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है INSTR। अब इस फंक्शन के क्या क्या काम होते हैं पहले वो समझा देती हूँ, ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, हाँ जी, देखो INSTR फंक्शन आपका क्या कहता है कि स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग रिटर्न 0। अगर आपकी स्ट्रिंग 1, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास 2 स्ट्रिंग थी, एक तो विजुअल बेसिक दे रखा है और एक आपको दे इस तरीके से 2 स्ट्रिंग दे रखी है, विजुअल बेसिक और एक दे रखी है आपको बेसिक। तो मतलब 2 स्ट्रिंग हो गई, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है। बोल रहा है अगर पहली स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग 1 जो है अगर आपकी क्या है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग जो है रिटर्न 0 कर दे, ठीक है। अगर नल है तो रिटर्न कर दे। स्ट्रिंग 1 अगर नल है, ठीक है, मतलब अगर इस तरीके से खाली है, मतलब सिर्फ आपको जो है अंदर कुछ नहीं दे रखा और इस तरीके से डबल क्वाटा दे रखे हैं और अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या रिटर्न करेगा? 0 को, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग नल है यानी कि 0 वगैरह है तो आपकी स्ट्रिंग क्या रिटर्न कर दे? नल रिटर्न कर दे। इफ स्ट्रिंग 2 देखो, अगर स्ट्रिंग 1 में आपको कुछ दे रखा है, जैसे स्ट्रिंग 1 में तो आपको विजुअल बेसिक दे दिया, लेकिन स्ट्रिंग 2 जो है उसमें आपको क्या दे दिया? नल दे दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? इन स्ट्रिंग रिटर्न जो है यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रिंग क्या नल रिटर्न करेगी? स्टार्ट। इफ स्ट्रिंग 2 इज नल इन स्ट्रिंग रिटर्न नल। अगर आपकी स्ट्रिंग 2 भी नल है और जो है तो स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगी? नल को, ठीक है। इफ स्ट्रिंग 2 इज नॉट फाउंड, अगर स्ट्रिंग 2 जो है वो नहीं फाउंड हो रही, नहीं मिल रही है, इन स्ट्रिंग रिटर्न 0, तो स्ट्रिंग क्या रिटर्न करेगी? 0 को, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे वाला केस कौन सा था भाई? यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नल भी नहीं थी, यहाँ पर कोई आपकी स्ट्रिंग खाली भी नहीं थी, इस तरीके से कोई छोड़ी भी नहीं हुई थी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? इफ स्ट्रिंग 2 फाउंड विद इन स्ट्रिंग 1, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है 2 जो है वो फाउंड की जाए स्ट्रिंग 1 के अंदर, ठीक है, तो इन स्ट्रिंग रिटर्न द पोजीशन एट विच मैच इज फाउंड। तो इन स्ट्रिंग क्या करेगा कि उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा जहां से मैच होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। हाँ जी, क्वेश्चन देखो भाई, ये है आपकी स्ट्रिंग 1, जो ये विजुअल बेसिक दे रखा है ये आपका क्या है? स्ट्रिंग 1 है। तो ये आपकी स्ट्रिंग 1 है और ये जो बेसिक है ये आपका क्या है? स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। और उस केस में क्या बोल रहा था? अगर आपकी स्ट्रिंग 2 जो है वो फाउंड हो जाए स्ट्रिंग 1 के अंदर ही, तो हम वो वाला एलिमेंट फाउंड कर देंगे जहां से मैच होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा था कि लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो देखो काउंट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो विजुअल काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहाँ से बेसिक स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ? 8 से। बी कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? 8 नंबर से। और बी के आगे जो है बेसिक आ गया और इधर भी आपका क्या है? बेसिक। दोनों सेम है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है भाई? 8 नंबर से। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 8 नंबर, ठीक है। समझ में आया? ये कुछ रूल्स हैं भाई, ये कुछ रूल्स हैं जो आप कर लेना। देखो
हमारा यही स्ट्रिंग मैच हो रही थी। स्ट्रिंग 2 अगर फाउंड होगा स्ट्रिंग 1 के अंदर तो रिटर्न करेगा पोजीशन एट विच मैच इज फाउंड। जहां से मैच होना स्टार्ट हुआ है वही पोजीशन जो है वो आपको रिटर्न कर देगा। वहां पर जो है जैसे विजुअल को मैंने काउंट किया, विजुअल के बाद स्पेस को काउंट किया और फिर जो है आपका बेसिक स्टार्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 नंबर से स्टार्ट हुआ है तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, आपको 8 रिटर्न कर दिया, ठीक है। इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन लेंथ स्ट्रिंग रिटर्न 0। तो अब देख लेना कौन सी स्ट्रिंग के अंदर जो है 0 रिटर्न करेगा, कौन सी में नल रिटर्न करेगा, कौन सी में क्या होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है, या कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? सुधीर और उषा, ठीक है, दो ही बच्चों के डाउट थे, सुधीर और उषा के, ठीक है, ओके। अब ये जो इटियन मीरा है, ठीक है, मीरा जी प्लीज आप जो है 15 क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम अपने आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। कोई डाउट हो गए हैं सबके? किसी को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन थोड़ा मेंशन कर दे, क्योंकि आप सभी को पता है। तो ये हमने कर लिया था, ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। एक सेकेंड, ये सब हो गया था हमारा। ये सब हम कर चुके थे। बीच में कोई क्वेश्चन भी छूट गया हो तो प्लीज़ जो है एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्वेश्चन रह गया है। पेपर मैंने आप लोगों के साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप जो है पेपर्स को अच्छे से चेक कर लेना। ये सब हो गया था हमारा, ठीक है। 12th क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। 12th क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म, ठीक है। पीजीटी पेपर है तो थोड़ा सा बड़ा पेपर है, यानी कि 100 क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, 200 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पेपर को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बाकी पेपर्स में 180 90 क्वेश्चन होते थे, इसमें आपके 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप देख लो किस तरीके का पैटर्न आता है। हाँ जी, फिर आपको जो है बोला है कि इस एक्सप्रेशन को आपको पोस्ट फिक्स में करना है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपकी क्या कहती है? पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं, जो आपके ऑपरेटर होते हैं वो कहाँ पर आते हैं? लास्ट में, ठीक है, सबसे पीछे आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, a माइनस बी माइनस डी इंटू ई डिवाइड एफ जमा में b इंटू में c, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? हाँ जी, जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं। यहाँ पर आपके दो ही एक तो है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड, एक है आपका प्लस और माइनस। इन डिवाइड और मल्टीप्लाई की सेम प्रेसिडेंस होती है, बस जो है हमें लेफ्ट टू राइट करना होता है, लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट में पहले आ जाएगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे ही प्लस और माइनस की भी जो प्रेसिडेंस है वो क्या होती है? सेम होती है, और लेकिन इनको भी हम लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड को करेंगे, तो प्लस और माइनस को बाद में देखेंगे। a माइनस बी माइनस, अब देखो लेफ्ट से चल रहे थे, लेफ्ट में आपका क्या आ गया? d इंटू ई। पोस्ट फिक्स है तो हम क्या करेंगे, जो आपका ऑपरेटर है वो आपका कहाँ जाएगा? बाद में आ जाएगा। तो डी को एक साथ कर दोगे, ऑपरेटर कहाँ आ गया? बाद में, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एफ जमा में b इंटू में c, ठीक है। अब फिर से करो, a माइनस बी माइनस डी ई स्टार। अब ये आपकी एक बन गई है और ये f जो है अलग। अब आपका डिवाइड आ गया है, लेफ्ट टू राइट करेंगे, डिवाइड आ गया तो अब हम किसको करेंगे? डिवाइड को, तो f डिवाइड। तो ये आपकी पूरी एक स्टेटमेंट बन गई है, प्लस b इंटू सी, ठीक है। फिर से करो, a माइनस बी माइनस डी ई स्टार f डिवाइड जमा में, अब एक और मल्टीप्लाई रह रहा है तो क्या हो जाएगा? b c स्टार, ठीक है। अब देखो आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने सारे कर लिए। अब हम देखेंगे माइनस और प्लस अगेन जो है लेफ्ट टू राइट देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका माइनस है तो माइनस को करो ए बी माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका माइनस आ गया, तो ये एक ऑपरेटर हो चुका है आपका, एक ये ऑपरेटर है यहाँ डिवाइड तक। तो अब इन दोनों को साथ में कर देंगे और माइनस कहाँ आ जाएगा? पीछे, ठीक है। तो लगा दो डी ई स्टार एफ डिवाइड माइनस, ठीक है, जमा में बी सी स्टार। अब आपका एक ऑपरेटर रह रहा है जो कि प्लस, बाकी सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो देखो भाई ऊपर लिख देती हूं मैं, देखो ए बी माइनस डी ई इंटू एफ डिवाइड माइनस। अब देखो ये एक है और ये पीछे वाला आपका क्या है? एक है। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस को कहाँ कर देंगे, बाद में। तो क्या आ जाएगा आपका बी सी स्टार जमा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन आपकी सॉल्व होने के बाद आई है। तो अब चेक कर लो कि कौन सा है। ए माइनस, देखो ए बी माइनस डी ई मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड आ गया, हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई आना था, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ए बी माइनस डी ई मल्टीप्लाई डिवाइड एफ, देखो डिवाइड एफ है लेकिन एफ के बाद डिवाइड आना था, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर ए बी माइनस डी ई स्टार एफ डिवाइड माइनस बी सी प्लस, बी सी स्टार आना था लेकिन इसने क्या कर दिया, बी सी प्लस, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ए बी माइनस डी ई स्टार एफ डिवाइड माइनस बी सी स्टार प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखो भाई, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ ट्री इज द डिग्री ऑफ नोड इन द ट्री, मतलब जो डिग्री है ट्री की और जो नोड की डिग्री है वो क्या होगी, कौन सी जो है आपकी मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, कैसी होगी। तो जो ये डिग्री होती है हमारी, जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है डिग्री ऑफ अ नोड इन अ ट्री, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ नोड इन ट्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ ट्री। डिग्री ऑफ अ ट्री क्या कहलाता है, देखो डिग्री क्या कहती है कि जितनी भी आपकी सब ट्री हैं, सब ट्री में जो आपकी नोड्स हैं उनकी जो डिग्री होगी वो आपकी डिग्री कहलाती है ट्री की, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये आपका एक ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका ए था, ए की डिग्री कितनी है, यहाँ पर इसकी 2 चाइल्ड है, यहाँ पर इसकी भी 2 चाइल्ड है, इसकी भी 2 चाइल्ड है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हर एक की क्या है, 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर जो नोड होती है, जो मैक्सिमम डिग्री होती है नोड की, नोड इन द ट्री, वो आपकी डिग्री कहलाती है ट्री की, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ, एक और ले लेती हूँ। देखो सपोज ये आपका ए है, इसकी 3 रूट हैं बी सी डी, ठीक है। बी की एक नोड है दैट इज एफ, ठीक है। सी की 2 नोड हैं जी एच, और डी की भी एक नोड है दैट इज आई। तो इस ट्री की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, इस ट्री की मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, क्योंकि ए की डिग्री क्या है 1 2 3, तो ए की डिग्री क्या है 3, बी की डिग्री क्या है 1, सी की क्या है 2, डी की क्या है 1, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पर पर्टिकुलर नोड की क्या डिग्री है 3। तो इस ट्री की भी डिग्री क्या बन जाएगी 3, इस ट्री की भी डिग्री क्या बन जाएगी 3। जो मैक्सिमम डिग्री थी, डिग्री ऑफ अ नोड इन द ट्री, जो मैक्सिमम डिग्री थी, देखो अगर मिनिमम यहाँ पर क्या थी 1, उसके बाद क्या थी 2, उसके बाद क्या थी 3, तो जो मैक्सिमम डिग्री थी ऑफ अ नोड इन अ ट्री वो आपकी कहलाती है डिग्री ऑफ अ ट्री। तो इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है कि क्यों आएगा मैक्सिमम, कि जो हमारी मैक्सिमम डिग्री होती है ट्री की, पर्टिकुलर नोड की, वो हमारी डिग्री ऑफ अ ट्री कहलाती है, ठीक है। मिनिमम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको नॉट ट्रू बताना है कि कौन सा जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इज एन एरे एक्सपेंसिव कंपेयर टू इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। बोल रहा है कि आप किसी एरे में इंसर्ट करवा रहे हो एलिमेंट, ठीक है। आपने क्या किया, एरे में जो है इंसर्ट किया, वो क्या है मैक्स एक्सपेंसिव है वहां पे, और लिंक लिस्ट में क्या है न्यू एलिमेंट को इजी है, क्यों, क्योंकि न्यू लिंक लिस्ट जो होती है वो आपकी डबल भी होती है, किसी भी साइड से जो है आप इंसर्ट करवा सकते हो, मिड में करवाना हो मिड में करवा सकते हो, एंड में करवाना हो एंड में करवा सकते हो। ऑब्वियसली जो है इंसर्टिंग एलिमेंट एरे टू कंपेयर में जो है लिंक लिस्ट में एरे इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रू होगा। पूछा है फॉल्स, बोथ रैंडम एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस आर अलाउड इन लिंक लिस्ट। देखो डायरेक्ट एक्सेस जो है, जो रैंडम जो हम एक्सेस करवाते हैं वो हम लिंक लिस्ट में नहीं करवाते, लिंक लिस्ट आपकी डायनामिक होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। फिर थर्ड है, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू
डिलीटिंग एन एलिमेंट लिंक लिस्ट, ठीक है, मतलब एरे में डिलीट करना और लिंक लिस्ट में डिलीट करना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। द साइज ऑफ एरे इज जनरली फिक्स, जो साइज होता है एरे का वो फिक्स रहता है और लिंक लिस्ट का साइज जो है वो डायनामिक होता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि लिंक लिस्ट आपकी डायनामिक होती है, ठीक है। तो बाकी तो सारे ट्रू हैं, लेकिन सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिंक लिस्ट इज डैश डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट जो होती है वो कैसी डेटा स्ट्रक्चर है। कल भी मैंने आपको बताया था, देखो जो डेटा स्ट्रक्चर है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना। डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर होते हैं आपके स्टैक, एरे, क्यू, लिंक लिस्ट, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके लीनियर में। नॉन लीनियर डेटा टाइप में आपका आ जाएगा ट्री और ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट कैसा है आपका, लीनियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा लीनियर, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो भाई, पूछा है व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन, एक सेकेंड भाई क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं, हाँ जी हाँ जी, हैमिंग डिस्टेंस दे रखा है आपको, दो स्ट्रिंग दे रखी है 1101 और 110, ठीक है। तो देखो जब हम हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं, पहले ये देखो हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस निकालते हैं तो आपके पास दो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, दो स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेम जो है उनका लेंथ, जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो सेम लेंथ की होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग पे कौन सा ऑपरेशन, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जितने नंबर ऑफ वंस आते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और वही आपका क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो स्ट्रिंग है 1101 110, तो भाई इक्वल लेंथ करने के लिए मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पर 0 लगा दूंगी, इक्वल लेंथ हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, एक्सोर ऑपरेशन लगाऊंगी, और एक्सोर ऑपरेशन की टेबल क्या कहती है भाई, देखो ए बी और एक्सोर, एक्सोर टेबल आपका कहता है कि 0 0 सेम आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा 0, 0 1 डिफरेंट आउटपुट पे क्या मिलेगा 1, और सेम आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा 0, सॉरी 1 1 पे आपको क्या मिलेगा 0। मतलब अगर आउटपुट आपकी सेम है तो आपको मिलेगा 0, अगर आपकी डिफरेंट आउटपुट है तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। हाँ जी, टेबल क्लियर है। अब देखो टेबल क्लियर है तो एक्सोर कर दो, एक्सोर कर दिया। 1 0 कैसी आउटपुट है, डिफरेंट आउटपुट है, सॉरी इनपुट क्या है डिफरेंट, आउटपुट क्या मिलेगी 1, 0 1 इनपुट क्या है डिफरेंट, आउटपुट क्या मिलेगी 1, 1 1 सेम आउटपुट है, इनपुट क्या, सॉरी इनपुट क्या है सेम, आउटपुट क्या मिलेगी 0, अगेन क्या है डिफरेंट इनपुट है, आउटपुट क्या मिलेगी 1। अब नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लो, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही करना है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। सपोज आपके पास जो है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं लंबी सी। सपोज मैंने लिया 1 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये स्ट्रिंग 1 है। स्ट्रिंग 2 मैंने ली 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब ये मैंने स्ट्रिंग 2 ली। अब बोला है कि इसका आपको हैमिंग डिस्टेंस निकालना है। अगेन आप क्या करोगे, एक्सोर करोगे। एक्सोर मैंने किया तो देखो 1 1 पे सेम इनपुट पे क्या मिला 0, डिफरेंट इनपुट पे क्या मिला 1, और सेम इनपुट पे 0, सेम इनपुट पे 0, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1, डिफरेंट इनपुट पे 1, डिफरेंट इनपुट पे 1। तो ये जो है, और यहाँ पर जो हैमिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 2 3 4, तो हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आपको हैमिंग डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ ट्री अ नोड ऑफ डिग्री इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड और अ लीफ नोड, ठीक है। जो ट्री की क्या होता है, एक ट्री के अंदर नोड ऑफ अ डिग्री, जो डिग्री है दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड और लीफ नोड, ठीक है। अब देखो भाई, डिग्री बतानी है आपको लीफ नोड की। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लीफ नोड है, जो टर्मिनल नोड है, वो कौन कौन सी है, डी ई एफ जी। आप बताओ क्या इसकी कोई डिग्री है, डी के आगे कोई फर्दर यहाँ पर कोई इसकी चाइल्ड निकल रही है, नहीं। ई की कोई डिग्री है, नहीं। एफ की कोई डिग्री है, नहीं। जी की कोई डिग्री है, नहीं। लीफ नोड की कोई भी डिग्री नहीं होती। लीफ नोड की क्या नहीं होती, कोई भी डिग्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि लीफ नोड की अगर डिग्री हो जाएगी तो वो चाइल्ड नोड रहेगी नहीं, वो आपकी इंटरनल नोड बन जाएगी।
ठीक है। ये बोल रहा है टर्मिनल नोड और लीफ नोड की बात कर रहा है, तो लीफ नोड की कोई भी डिग्री नहीं होगी, डिग्री उसी की होती है जिसमें से फर्दर चाइल्ड्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से ट्रिकी से हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू। बोल रहा है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करें ताकि हम एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करवा सके प्रायोरिटी क्यू को। तो सिंगल लिंक लिस्ट का, हिप ट्री का, एरे का, या फिर जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट का। क्यू को अगर मुझे जो है इंप्लीमेंट करवाना है तो मैं हिप ट्री का यूज करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन VB6। मैंने आपको जो है विजुअल बेसिक करवाया था, VB स्क्रिप्ट करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था करेंसी का डेटा टाइप बताया था, इंटीजर का बताया था, फ्लोट का बताया था, इन सब के डेटा टाइप बताए थे, ठीक है। ध्यान है या नहीं है तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, ये मैंने उस दिन करवाया था जिस दिन मैंने VB स्क्रिप्ट करवाई थी, और मैंने बताया था कि देखो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, अभी आपने देखा भी कैसे क्वेश्चन आया है। तो देखो बाइट का क्या होता है, स्टोरेज 1 बाइट, इंटीजर का क्या होगा 2 बाइट, लॉन्ग का क्या होगा 4 बाइट, सिंगल का क्या होगा 4 बाइट, डबल का क्या होगा 8 बाइट, करेंसी का क्या होगा 8 बाइट, और डेसिमल का क्या होगा 12 बाइट, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना स्टोरेज वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में आई है। अब जो है डिफरेंट किसी और का नाम याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे थोड़े से ही है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये जो थे ये आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप थे। ये क्वेश्चन भी आया था कि न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन सा नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। देखो ये सारे आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, और अगर हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो ये जो है आपके, एक सेकेंड भाई, हाँ जी, ये आपके नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, ठीक है, ये एक सेकेंड भाई। तो ये आपके नॉन न्यूमेरिक है, दैट इज स्ट्रिंग, 6 लेंथ, वेरिएबल लेंथ, स्टोरेज साइज भी दे रखा है, ठीक है। फिर डेट पूछा था कि भाई 3 ऑप्शन न्यूमेरिक वाले थे, एक नॉन न्यूमेरिक वाला था, दैट इज डेट था। बुलियन, ऑब्जेक्ट, वेरिएंट, वेरिएंट कितने साइज का होता है भाई, ये ध्यान रख लेना, वेरिएंट कितने साइज का है, वेरिएंट टेक्स्ट कितने साइज का है, न्यूमेरिक कितने साइज का है, ऑब्जेक्ट कितने साइज का है, बुलियन, डेट, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। कल एक क्वेश्चन और आया था VB स्क्रिप्ट, VB में से, ये वाला देखो, पूछा लॉन्ग, लॉन्ग को हम एट द एड्रेस ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर सिंगल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन, डबल को हैश से, करेंसी को एट द रेट से, ठीक है। तो ये चीज भाई थोड़ी सी है, लेकिन याद रख लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं फिर अपना आगे का क्वेश्चन। क्लियर है कैसे कैसे हुआ है। तो करेंसी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा 8 बाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ पहुंच गए, नहीं नहीं बहुत पीछे आ गए भाई, एक सेकेंड, ये हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब भी कर लिया था, ये कर रहे थे हम, है ना। ये हैमिंग डिस्टेंस वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी। 20 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन। इसकी आपको आउटपुट बतानी है। देखो कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर लगाया, कौन सा फंक्शन लगाया, लेंथ, और लेंथ बताता है आपकी टोटल लेंथ को कि कितनी लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की, ठीक है। देखो विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल, विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितनी है 21। ये जो स्पेस है ये भी हम काउंट करेंगे भी, क्योंकि स्पेस भी जो है आपका काउंट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, लेंथ पूछा है तो लेंथ बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द असेसिबिलिटी ऑफ डेटा वेरिएबल फ्रॉम अ सेकंड ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस है, देखो इनहेरिटेंस में आपको पता है कि भाई एक तो बेस क्लास होती है और बेस क्लास में से आपकी जो है ड्राइव्ड क्लास निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, ड्राइव्ड क्लास निकलती है। तो बोल रहा है, देखो पहले में बोल रहा है कि प्राइवेट वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं ड्राइव्ड क्लास में। देखो भाई नहीं कर सकते, अगर मैं बेस क्लास में प्राइवेट असेस कर सकती हूँ तो विद इन बेस क्लास ही हम उसको असेस करेंगे, ड्राइव्ड क्लास में हम प्राइवेट मेंबर्स को नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रोटेक्टेड को नहीं कर सकते, भाई जब पहला ही गलत हो गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोल रहा है अगेन प्राइवेट में कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि प्राइवेट वेरिएबल नो, प्राइवेट को तो नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड में। ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्रोटेक्टेड को जो है हम ड्राइव्ड क्लास के अंदर कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड में जो ड्राइव्ड क्लास होगी बेस की उसको हम उसके अंदर कर सकते हैं, और पब्लिक में तो आप कहीं से भी कहीं पर भी कर लो। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डी में बोल रहा है प्राइवेट में नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड में भी नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक में करेंगे। नहीं, प्रोटेक्टेड में भी कर सकते हैं, पब्लिक में भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं करेंगे। प्राइवेट में जो बेस क्लास है विद इन बेस क्लास के अंदर ही जो है वो फंक्शन यूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑपरेटर इन C++ यूज टू राइट इंफॉर्मेशन डेटा इनटू स्ट्रीम। देखो मुझे जो है स्ट्रीम में जब आप C++ के प्रोग्राम लिखते हो, आपको इनपुट और आउटपुट देनी होती है, तो आप क्या लिखते हो, सी आउट, इस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसीडरिंग द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द ट्री रूट एंड इट्स फर्देस्ट लीफ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री सर्च बाइनरी सर्च ट्री क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज इन ऑर्डर। ठीक है, तो आपको हाइट बतानी है। देखो भाई हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या कहती हैं, बाइनरी सर्च की, एक सेकेंड, हाँ जी, देखो बाइनरी सर्च ट्री में क्या कहता है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये होती है इसकी रूट नोड। ठीक है, रूट नोड के लेफ्ट में कहता है कि लेफ्ट वाले पार्ट में जो इसकी वैल्यूज जाएंगी वो रूट नोड से छोटी होंगी। ठीक है, रूट नोड से कम होंगी, रूट नोड आपकी ज्यादा बड़ी होगी और लेफ्ट वाली जो वैल्यूज होंगी वो कम होंगी। ठीक है, राइट वाला कहता है कि राइट में जो वैल्यूज आएंगी वो रूट से बड़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जो है मतलब जो राइट वाला पार्ट है वो बड़ा होगा रूट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट नोड बनी आपकी 19। ठीक है, फिर आया 14 को कंपेयर करेंगे रूट नोड से, रूट नोड है 19 और जो है आपकी वैल्यू है 14, तो 14 जो है वो 19 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में जाएगा। 14 मैंने लगा दिया यहाँ पर। फिर आया आपका 18, जैसे ही 18 आया अगेन मैंने 18 को कंपैरिजन किया किससे, 19 से। अगेन जो है 19 आपका बड़ा है और 18 आपका छोटा है, तो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में। अब लेफ्ट में देखेगा भाई ऑलरेडी जो है रूट नोड 14 है, तो हम 14 और 18 को कंपैरिजन करेंगे। 18 जो है वो आपका बड़ा है, अब 14 आपकी रूट नोड बन चुकी है यहाँ पर, अब 14 जो है वो रूट नोड है। ठीक है, तो 18 आपका बड़ा है तो रूट के कहाँ पे जाएगा, राइट में जाएगा, तो 18 आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आया आपका 15, जैसे ही आपका 15 आया, 15 जो है फिर अगेन चेक करेंगे, जो है 19 से चेक किया, 15 को 19 से मैंने चेक किया, तो 19 आपका बड़ा है 15 से, तो कहाँ आएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में। अगेन लेफ्ट में आया तो फिर मैंने जो है 14 और 15 को चेक किया, 15 आपका बड़ा है, तो कहाँ जाएगा, 14 के राइट में जाएगा। जैसे ही राइट में आएगा इसको एक और नोड मिल जाएगी। अगेन जो है ये 18 से चेक करेगा, 18 से जब चेक करेगा तो 18 आपका बड़ा है 15 से, तो ये 18 के कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 15। ठीक है, एक सेकेंड में, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 15। ठीक है, उसके बाद देखो 15 के बाद 16,
जैसे ही 16 को करेंगे अगेन 19 से चेक किया, 19 से चेक किया तो छोटा पड़ा, फिर आपका 14 से चेक किया, 14 से भी बड़ा है, फिर 18 से चेक किया, 18 से छोटा है, देन लेफ्ट में अगेन जो है आपका 15 है, यानी कि ये रूट नेट है। 15 से चेक करेंगे तो 15 से आपका क्या है, बड़ा है, तो किस कहाँ पर आ जाएगा, इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आया आपका 13, जैसे ही 13 आया मैंने 19 से 13 को चेक किया, छोटा है, अगेन लेफ्ट वाले पार्ट में चला गया। फिर मैंने 14 को 13 से कंपेयर किया तो 14 आपका बड़ा है 13 से, तो 13 जो है वो 14 के कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। फिर अगेन जो है 12 आया तो मैं क्या करूंगी, 19 से चेक करूंगी, छोटा है, लेफ्ट में भेज देगा। फिर 14 से चेक करेंगे, छोटा है, तो 13 के पास भेज देगा। 13 चेक करेगा, भाई 12 मुझसे बड़ा या छोटा, तो छोटा है, तो 13 के लेफ्ट में जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हाइट पूछा है इस ट्री की, तो ये जो है आपका ट्री बन चुका है यहाँ पर। अब मैं साफ साफ ट्री बना देती हूँ, 19, 14, 18, 15, 16, ठीक है, 13 और 12। अब इसकी हाइट पूछिए तो 0, 1, 2, 3, 4, तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कैसे डिक्लेयर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने क्या किया, सी को मैंने दे दिया एड्रेस ऑफ पीटीआर। सी क्या है आपका, नॉर्मल वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। फिर जो है स्टार पीटीआर आपका क्या है, एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो मैंने सी में जो है एड्रेस ऑफ पीटीआर दिया। फिर जो है मैं क्या करूंगी, पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। फिर जो है पीटीआर में हम एड्रेस ऑफ सी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है आप अगर स्टार पीटीआर कर दोगे तो जो एड्रेस ऑफ सी में जो वैल्यूज है वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर आप नॉर्मल पीटीआर को एड्रेस ऑफ सी करवा रहे हो तो जो एड्रेस है सी का वो आपका प्रिंट कर देगा पीटीआर, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको जो IDEONE बताया है .com, उस पर जाके चेक करके देखो, स्टार पीटीआर लगा के एड्रेस ऑफ पीटीआर लगा के आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार ऑफ जो है पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पर हमें एड्रेस बताना है तो इसलिए जो है ये तो वैल्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन हमें तो एड्रेस बताना है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सी प्लस प्लस ट्राइंग टू असेस प्राइवेट डेटा, आप जो है प्राइवेट डेटा को असेस करना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड अ क्लास, आउटसाइड से क्लास से थ्रू एरर, दिस फीचर इज नोन एज, तो इस फीचर को हम डेटा हाइडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इन केस ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस, अगर आपके पास प्राइवेट इनहेरिटेंस इन सी प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिक्वेस्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा वेरिएबल फ्रॉम सेकंड ड्राइव्ड क्लास। देखो भैया आपके पास जो इनहेरिटेंस है, जो आपकी बेस क्लास है, वहां पे आपने प्राइवेट लगा दिया, ठीक है, प्राइवेट लगा दिया, तो क्या आप ड्राइव्ड क्लास को असेस कर सकते हो, नहीं। प्रोटेक्टेड में नो, पब्लिक में नो, क्योंकि आप ये तो यूज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्राइवेट यूज कर रहे हो, तो इनमें भी आप नहीं कर सकते, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, कंसीडरिंग वन डायमेंशन एरे, आप जो है वन डायमेंशन एरे को कंसीडर कर रहे हो, द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट विल प्रिंट द थर्ड एलिमेंट ऑफ ए। देखो प्रिंट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली सी आउट आ जाएगा प्रिंट के लिए, डबल ये वाली कॉलन आ जाएगी और फिर हम सेकंड ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो भाई, 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द ओवररिडन फंक्शन ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। ओवररिडन की बात कर रहा है तो स्कोप रिजोल्यूशन, क्या आ जाएगा, स्कोप रिजोल्यूशन दैट इज 4/, ठीक है। आप बेस क्लास को ड्राइव्ड क्लास में करवा रहे हैं, जब आपको ओवररिडन करवाना हो बेस लाइक क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ, मतलब इस तरीके से आप स्कोप रिलेशन का यूज करोगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय, सी प्लस प्लस किसने डेवलप किया था, तो सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बंजारे स्टॉर्म ने। डेनिस रिची को किसने डेवलप किया था, सॉरी डेनिस रिची ने क्या डेवलप किया था, सी लैंग्वेज, ठीक है। ब्लेज पास्कल और एलन ट्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग कौन थे, इन्होंने क्या किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ आपका भी होमवर्क होना चाहिए जो कि आप खुद थोड़ा सा ढूंढ के अच्छे से आंसर दे सको, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो,
10th क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन C++। आपको करेक्ट जो है बतानी है डिक्लेरेशन। आपको दे रखा है स्टार FPTR। ये क्वेश्चन हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है। स्टार FPTR और आपको कैर दे रखा है, वहाँ पहले आपका इंटीजर था। तो क्या बता रहा है जो FPTR क्या है, एक पॉइंटर है जो कि किस टाइप की करेक्टर एज एन, मतलब क्या ले रहा है, करेक्टर पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट टाइप में क्या ले रहा है, करेक्टर टाइप की आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो FTR एक पॉइंटर टू अ फंक्शन विच टेक करेक्टर पॉइंटर टू एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इंटीजर क्यों, क्योंकि इसके आगे इंट लगा है, दैट्स वाई ये जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिक्लेरेशन इन C। क्या बोल रहा है अभी, करेक्ट आपको जो है डिक्लेरेशन विच इज नॉट, मतलब आपको ये बताना है कि फॉल्स कौन सी है। ठीक है, कौन सी सही नहीं है। तो इन स्टार P स्टार Q स्टार मतलब R, तो आप इस तरीके से नॉर्मल करवा सकते हैं। इन स्टार P TR इज इक्वल टू 0 P। ठीक है, इन P स्टार P TR इक्वल टू 0। तो ये जो है आप नॉर्मल है, ये आप बेसिकली आप करवा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, इंट में हमने P डाल दिया, फिर हमने डबल में स्टार FP इज इक्वल टू %P। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा 1। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग वैल्यूज इन ऑर्डर। ठीक है, आपको इन ऑर्डर दे रखा है और आपको पूछा है कि आपका जो प्री ऑर्डर है वो क्या होगा। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में प्री ऑर्डर निकालना है। तो प्री ऑर्डर आपको बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, और बाइनरी सर्च ट्री मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि रूट नोड होगी, रूट नोड के जो लेफ्ट में आएगा वो रूट नोड से कम होगा, लेस देन होगा, राइट में जो आएगा वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यही चीज़ देखी थी। अब देखो आपको जो है ये दे रखा है 9, 8, 12, 22, 4, 10, 13। ठीक है, आपको और कुछ गिवन नहीं है। अब आपको ये दे रखा है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो बस इसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करने लग जाओ। सबसे पहले हम रूट नोड बना देते हैं 9, फिर जो है 8 जो है वो 9 से छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। 12 जो है वो 9 से क्या है, बड़ा है, तो कहाँ पे जाएगा, राइट में जाएगा। उसके बाद 22 जो है वो 9 से बड़ा है, राइट में जाएगा। फिर 12 से जो 22 है वो क्या है, बड़ा है, रूट नोड से बड़ा है, तो अगेन इसके कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। ठीक है, फिर आया 4 को कंपेयर किया 9 से, देन छोटा है, फिर 8 से कंपेयर किया, छोटा है, तो लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद 10 जो है वो 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे राइट में आएगा। फिर मैंने 12 से चेक किया, 12 से क्या है, छोटा है, तो 12 के लेफ्ट में आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद 13 जो है 9 से बड़ा है तो राइट वाले पार्ट में जाएगा, 12 से बड़ा है तो अगेन राइट वाले पार्ट में जाएगा। फिर 22 है राइट में, तो 22 से चेक किया तो 22 से क्या है, छोटा है, तो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट में। तो ये बन चुका है। अब आपको जो है प्री ऑर्डर बताना है। ये ट्री बना लिया आपने। ठीक है, ट्री बना लिया। ट्री बनाने के लिए अब प्री ऑर्डर देखो। प्री ऑर्डर आपका कहता है, देखो मैं सारे ही लिख देती हूँ। प्री ऑर्डर में हम लिखते हैं लेफ्ट, रूट, राइट। लेफ्ट होगा, ये तो आपका इन ऑर्डर था। एक सेकेंड फिर से बताती हूँ। देखो प्री ऑर्डर में बात करें तो आपका पहले रूट आएगा, देन लेफ्ट आएगा, फिर आपका राइट आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इन ऑर्डर में आपका पहले लेफ्ट पार्ट आएगा, देन रूट आएगा, देन राइट आएगा। ठीक है, अगर पोस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो पोस्ट ऑर्डर में जो है आपका पहले आपका लेफ्ट पार्ट आता है, देन राइट पार्ट आता है, और लास्ट में आपकी रूट नोड आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखो ये हमारे पास ट्री बन गया है। अब मुझे पता है प्री ऑर्डर निकालना है। प्री ऑर्डर में मुझे पता है कि पहले हम रूट नोड को लेते हैं, तो रूट नोड यहाँ पर क्या है, 9 ले ली। रूट नोड के बाद लेफ्ट वाले पार्ट को, अब ये इसका लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर अगेन रूट बन गया है। ठीक है, अगेन रूट बन गया है, तो क्या लिखेंगे 8, फिर लेफ्ट वाले पार्ट पे जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, अब इसके और तो कुछ है नहीं, तो हम राइट वाले पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट लिख दिया, रूट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, अब जाएंगे राइट वाले पार्ट में। प्री ऑर्डर यही कहता है। राइट वाले पे गए, अगेन 12 क्या है, रूट नोड है, तो मैं 12 को लिख दूंगी। फिर रूट के कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर जो है अब मैंने रूट लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, अब कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे।
अब राइट अगेन क्या है, रूट नोड है, तो मैंने 22 लिख दिया, और फिर जो है आपका लेफ्ट क्या है 13। तो आपका जो यहाँ पर बनेगा ट्री वो ये बनेगा 9, 8, 4, 12, 10, 22 और 13। अगर इसी का पोस्ट ऑर्डर होता तो आप क्या लिखते, पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट लिखते, तो लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में फिर लेफ्ट दैट इज 4, 8, फिर हम राइट वाला पार्ट लिखते दैट इज 10, फिर हम लिखते 13, 22, 12, 9। तो ये जो था आपका पोस्ट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते भाई, अब ये मैच कर लो कि आंसर जो है वो कहाँ मैच कर रहा है। एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ इसको, सारे इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकाल लेना अपना। तो 9, 8 क्या आया था भाई, 9, 8, 4, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आया था, एक सेकेंड कहाँ चले गए, वो बहुत पीछे आ गए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ जी, 9, 8, 4, 12, 10, 22, 13 यही आया था, ठीक है। फिर से चेक कर लो भाई, कंफ्यूजन है तो देखो 9, 8, 4, 12, 10, 22 और 13, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस, अब आपके पास पब्लिक इनहेरिटेंस है सी प्लस प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा वेरिएबल्स फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आप जो है अगर आप पब्लिक ले रहे हो और आप ड्राइव्ड क्लास की बात कर रहे हो, तो देखो प्राइवेट में तो आप असेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ हम बेस क्लास को ही असेस कर सकते हैं, बाकी आपका जो प्रोटेक्टेड होगा और जो आपका पब्लिक होगा दोनों में ही हम असेस कर सकते हैं, दोनों में ही आपका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड कर सकते हो, पब्लिक से तो आप कहीं से भी असेस कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हाँ 14 क्वेश्चन देखो, ये 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चन फिर कल करेंगे, कल हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस पेपर में आपके 200 क्वेश्चन थे, तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगना ही था 200 क्वेश्चन को करने में। हाँ जी, 14 क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टेक, जो क्यू है क्या हम उसको 2 स्टेक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ। देखो मेरे पास वैल्यू है, सपोज मेरे पास है 1, 4, 3, 7, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्यू से करूँ, क्यू कहता है आपका यहाँ पर फ्रंट आएगा, यहाँ पर रियर आएगा, यहाँ से इंसर्ट करना शुरू करते हैं। मैंने 1 को इंसर्ट किया, फिर मैंने 4 को किया, फिर मैंने 3 को किया, फिर मैंने 7 को किया, ठीक है। जब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ फ्रंट से, यहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे तो आपका 1 बाहर आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू है। अब क्यू को मुझे इंप्लीमेंट करना है स्टैक से, तो अब मैं देखो ये स्टैक क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, फिर आपका 4 आया, फिर आपका 3 आया, फिर आया आपका 7, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो जो लास्ट में आया वो पहले बाहर आएगा, दैट इज 7, 3, 4, 1। एक स्टैक से एक स्टैक मैंने यूज किया तो आउटपुट आपको रिवर्स मिली है। अब मुझे आउटपुट जो है क्यू वाली आउटपुट पाने के लिए मुझे एक स्टैक और यूज करना पड़ेगा, तो भाई मैं एक और स्टैक यूज कर लेती हूँ, 7, 3, 4, 1, ठीक है। अब मैं वापस से बाहर निकल के आएगा 1, 4, 3, 7, समझे। तो यहाँ पर जो है अगर आप क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको 2 स्टैक यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसका रिवर्स करना है कि अगर मुझे किसी स्टैक को इम्प्लीमेंट करवाना है तो मुझे 2 क्यू का यूज करना पड़ेगा। ये आप खुद करके देखना भाई, ठीक है, करके देखोगे बहुत मजा आ जाएगा और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो भाई, 15 क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज टर्मिनल दैट टर्मिनेट्स अ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। जस्ट अभी मैंने आपको जो है एक प्रोग्राम करवाया था 72 क्वेश्चन 172 क्वेश्चन वाला, जिसमें मैंने पीछे सेमीकोलन नहीं बताया था, उसने कंपाइलेशन एरर दे दी। तो आपको जो है टर्मिनेट करने के लिए स्टेटमेंट को लास्ट में जो है सेमीकोलन लगाना जरूरी है, विदाउट इसके जो है आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट। बबल शॉट की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें वर्स्ट केस की,
तो होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बबल हो, सिलेक्शन हो, इंसर्शन हो, इन सब की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन सब की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मर्ज शॉर्ट की बात करें, मंच शॉर्ट की होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। क्विक शॉर्ट की बात करें तो क्विक शॉर्ट की भी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। बहुत टिप्स वाली बात है, बस इसको याद कर लेना। बबल हो गया, सिलेक्शन हो गया, इंसर्शन हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, इन सब की जो अगर हम बात करें वर्स्ट केस की तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। मर्ज शॉर्ट की होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और ये यूज करता है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। हिप शॉर्ट की बात करें तो हिप शॉर्ट भी आई थिंक आपका एन लॉग एन लेता है, ठीक है। तो हिप शॉर्ट की भी जो वर्स्ट केस होती है वो आपकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, मर्ज शॉर्ट की तरह। मर्ज शॉर्ट की भी एन लॉग एन होती है और हिप शॉर्ट की भी आपकी एन लॉग एन होती है। लेकिन क्विक शॉर्ट की बात करें तो क्विक शॉर्ट में एन स्क्वायर होती है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो भाई, 18 क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू, एक क्यू है आपके पास। क्यू इज अ डैश डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ओनली वन एंड कॉल्ड। देखो ये आपका क्यू है। क्यू कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, भाई पहले आऊंगा पहले जाऊंगा, भाई पहले आऊंगा तो पहले ही बाहर जाऊंगा, ठीक है। सॉरी ये तो मैंने स्टैक बना दिया। क्यू आपका बनता है इस तरीके से, क्योंकि क्यू में आपके दो एंड होते हैं, स्टैक में आपका एक ही एंड होता है, ठीक है। क्यू बोलता है पहले आऊंगा पहले जाऊंगा। क्यू आपका कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि भाई कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, अब तो आपको टिप्स पे याद होगा, ये लीनियर ये नॉन लीनियर है। लीनियर में आपके क्या आ जाएंगे, ट्री, लीनियर में आपके एरे आ जाएगा, स्टैक आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और लिंक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो है क्यू कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इतना क्लियर है। इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ओनली वन एंड, जो इंसर्ट जो है हम एक एंड से करते हैं, जिस एंड से इंसर्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, भाई मैंने बोला था हम यहाँ पीछे से इंसर्ट करना शुरू करते हैं, जहां से इंसर्ट करते हैं उसको रियर कहते हैं, ठीक है। पीछे से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और ये फ्रंट में जो है, फ्रंट से हम क्या करते हैं, डिलीट करवाते हैं वैल्यूज को। तो देखो जहां से डिलीट होगा वो आपका फ्रंट होगा, जहां से इंसर्ट होगा वो आपका रियर होगा। तो देखो भाई क्यू जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इंसर्ट करने के लिए रियर और डिलीट करने के लिए फ्रंट, तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 19 और 20 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी का पेपर जो है कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। 19 क्वेश्चन बोल रहा है इन C++ इफ फंक्शन f इज डिफाइंड एज अ फ्रेंड फंक्शन। अगर मैं फंक्शन f को फ्रेंड फंक्शन की तरह डिफाइन कर दूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डेटा मेंबर कैन बी असेस्ड यूजिंग द फंक्शन f, ठीक है। तो देखो कैसे होंगे, फंक्शन फ्रेंड फंक्शन की तरह डिफाइन किया है, तो फ्रेंड फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो वो पब्लिक भी, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड किसी भी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि बस यही पर्टिकुलर यही चीज होगी। तो आपका आंसर यहाँ पर तीनों ही आ जाएंगे, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट द करेक्ट पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। ट्री दे रखा है और आपको जो है पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर बताना है। जस्ट अभी हमने पिया किया था पीछे, अब ये दिखाई नहीं दे रहा क्या है ये, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं, एक सेकेंड पे। हाँ जी, मैं ट्री बना देती हूँ आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा। तो आपको एफ दे रखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर दे रखा है बी, फिर यहाँ पर दे रखा है ए, फिर दे रखा है डी, फिर यहाँ पर दे रखा है सी, और यहाँ पर दे रखा है ई, ठीक है। राइट की बात करें तो यहाँ पर है जी, और यहाँ पर है आई, और आई के लेफ्ट में है एच, ठीक है। तो ये है आपके पास ट्री, ठीक है, ये ट्री है आपके पास। हाँ जी, ये ट्री है। अब देखो आपको निकालना है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। हाँ देखो, प्री ऑर्डर कहता है कि भाई पहले रूट को लिखूंगा, देन लेफ्ट वाले पार्ट को लिखूंगा, देन राइट वाले पार्ट को लिखूंगा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट और राइट को लिखूंगा, देन लास्ट में आपकी रूट नोड आएगी। तो देखो एफ सबके बाद में है, एफ कहाँ है पीछे पोस्ट ऑर्डर में, इसके भी पीछे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, यानी कि इससे तो हम इसको एलिमेंट नहीं कर सकते।
प्री ऑर्डर में जो देखो यहाँ पर ये लास्ट में था, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो भाई सब में पहले और पीछे जो है रूट नोट लगा रखी है, तो यहाँ से तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आप करके देख लो। सबसे पहले निकालेंगे जो पोस्ट निकाल दो, प्री निकाल दो, कैसे निकाल दो, पहले प्री निकाल देते हैं। तो पहले है आपका एफ, ठीक है, फिर हम लिखेंगे बी, फिर हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे डी, फिर हम लिखेंगे ई, ठीक है, एफ बी ए डी सी ई, ठीक है, फिर हम लिखेंगे जी, फिर हम लिखेंगे आई, सॉरी हाँ, फिर हम लिखेंगे आई और फिर हम लिखेंगे एच। तो ये तो है आपका प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम आएंगे यहाँ पर, फिर हम लिखेंगे ए, फिर हम राइट वाले पे जाएंगे, राइट वाले में लिखेंगे हम लेफ्ट सी और ई, फिर हम लिखेंगे डी, फिर हम लिखेंगे बी, ठीक है, फिर आएंगे राइट वाले पे जी, फिर जी के लेफ्ट नहीं है कुछ भी, राइट वाले पे जाएंगे, फिर यहाँ पर एच आई जी और एफ। मैच कर लो। बी ऑप्शन है ए सी ई डी बी एच आई जी एफ। ऐसे ही प्री ऑर्डर में एफ बी ए डी सी ई जी आई एच। तो यही है भाई प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, इन ऑर्डर ने क्या बिगाड़ा है उसको भी कर लेते हैं। इन ऑर्डर कहता है आपका कि पहले लेफ्ट आएगा, देन रूट आएगी, देन राइट आएगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले पार्ट में चलते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट में बी जो है अगेन रूट बन गई है तो ए लिखेंगे, फिर जो है आपका रूट आएगी, देन राइट वाले पार्ट में सी डी ई एफ, फिर यहाँ पर आएंगे रूट, इसका लेफ्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, राइट, दैट इज जी, फिर जो है यहाँ पर एच और आई। तो ये जो है आपका इन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, है ना, सभी बच्चों को इतना तो कर सकते हो, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।